बहुत समय पहले उज्जैनपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा न्यायप्रिय और प्रजावात्सल थे, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था रानी का असमय देहांत। रानी की मृत्यु के बाद उनकी एक ही बेटी बची थी, अन्वी, जो तब सिर्फ 6 वर्ष की थी। माँ के जाने के बाद अन्वी अक्सर चुपचाप महल की छत पर बैठकर चांद को देखती और धीरे से कहती, माँ, क्या वहां से भी मुझे देख पा रही हो? राजा ये सब देखकर टूट जाते थे। बेटी को माँ का साया देने के लिए उन्होंने दूसरी शादी की। नई रानी का नाम था मालविका। मालविका की भी एक बेटी थी, निशा। शुरुआत में रानी मालविका सबके सामने अन्वी से बहुत प्रेम दिखाती, लेकिन अकेले में उसका चेहरा बदल जाता। अन्वी शांत, सुंदर और सादगी से भरी थी, वहीं निशा घमंडी और ईर्ष्यालु। जैसे जैसे अन्वी बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और व्यवहार की पूरे राज्य में चर्चा होने लगी। यही बात मालविका और निशा को भीतर ही भीतर जलाने लगी। एक रात जब महल सो रहा था, मालविका ने एक क्रूर कदम उठाया। सोती हुई अन्वी के चेहरे पर उसने जलता दीपक गिरा दिया। अन्वी की चीख से महल कांप उठा, चेहरे पर गहरा दाग पड़ गया। इसे हादसा कहकर दबा दिया गया। उस दिन के बाद अन्वी बदल गई। वो आईनों से दूर रहने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तलवार चलाना सीखा, घुड़सवारी सीखी और खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद एक दिन राज्य में राजकुमार वीरेंद्र आए। सबको लगा वे निशा से विवाह करेंगे, लेकिन जंगल में उन्होंने अन्वी को देखा। चेहरे पर दाग, पर आंखों में निडरता और आत्मसम्मान। राजकुमार ठहर गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी उसी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ जिसे दुनिया ने उसके दाग से परखा। दरबार सन्न रह गया। सच्चाई सामने आई। रानी मालविका और निशा की साजिश उजागर हुई। दोनों को राज्य से निकाल दिया गया। राजा ने रोते हुए अन्वी से कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। अन्वी ने सिर झुका दिया, क्योंकि उसका दिल आज भी सुंदर था। विवाह के दिन अन्वी ने आईने में खुद को देखा। दाग वहीं था, लेकिन अब वो कमजोरी नहीं था, वो उसकी कहानी बन चुका था। सीख: दुनिया चेहरा देखती है, लेकिन किस्मत हमेशा दिल की खूबसूरती चुनती है।